दोस्तों, नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले के बाद सिर्फ भारत की जीत की ही चर्चा नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसा भावुक पल भी सुर्खियों में है जिसने हर किसी का दिल छू लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने महज 35 गेंदों में 84 रन ठोक दिए और टीम इंडिया की जीत की नींव रख दी। इस शानदार पारी के लिए जब उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, तब सभी को लगा कि अब कहानी खत्म हो गई है, लेकिन असली कहानी तो वहीं से शुरू हुई। हाथ में लेते ही अभिषेक ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे स्टेडियम और सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। उन्होंने सीधे अपने गुरु युवराज सिन्हा के पास जाकर उनके पैर छुए और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी उन्हें सौंप दी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल उठने लगा कि आखिर अभिषेक ने ऐसा क्यों किया। अब इस पूरे मामले पर खुद अभिषेक शर्मा ने चुप्पी तोड़ी है और मीडिया के सामने आकर कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। तो क्या है इस भावुक पल के पीछे की असली वजह? आखिरकार अभिषेक शर्मा ने अपने बयान में क्या कहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नागपुर के वीसीए स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में जो हुआ, उसने हर क्रिकेट प्रेमी को रोमांच से भर दिया। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक ऐसी कहानी बन गई जिसे आने वाले सालों तक याद किया जाएगा। 21 जनवरी की शाम मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद न्यूजीलैंड की टीम ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। भारत की पारी के दौरान जैसे ही अभिषेक शर्मा क्रीज पर आए, उनके इरादे पहली ही गेंद से साफ नजर आ रहे थे। आंखों में आत्मविश्वास, बल्ले में गजब की तेजी और शॉट्स में वही पुराना निडर अंदाज। फिर शुरू हुआ असली तूफान। महज 35 गेंदों में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए अभिषेक ने कीवी गेंदबाजों की सारी रणनीतियों को तहस नहस कर दिया। कभी कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव, तो कभी मिड विकेट के ऊपर से ताकतवर छक्का। गेंदबाज बदलते रहे, फील्ड बदली जाती रही, लेकिन अभिषेक का बल्ला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। हर ओवर के साथ स्कोर बोर्ड तेजी से भाग रहा था और स्टेडियम में मौजूद दर्शक हर बड़े शॉट के साथ रोमांच से। अभिषेक की यह पारी सिर्फ रनों की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास और इंटेंट का प्रदर्शन थी। उन्होंने यह दिखा दिया कि वह बड़े मंच पर जिम्मेदारी लेना जानते हैं और मौके को हाथ से जाने नहीं देते। जब भारत ने यह मुकाबला 48 रनों से अपने नाम किया, तब किसी को भी इस बात पर कोई शक नहीं था कि मैन ऑफ द मैच किसे मिलने वाला है। जैसे ही प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान अभिषेक शर्मा के नाम की घोषणा हुई और उन्हें सुनहरी ट्रॉफी सौंपी गई, पूरा माहौल गर्व और खुशी से भर गया। अभिषेक मंच पर खड़े थे, हाथ में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी थी और चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। ट्रॉफी हाथ में लेते ही अभिषेक ने कुछ ऐसा किया जिसने इस जीत को और भी खास बना दिया। वह मंच से नीचे उतरे और बिना किसी दिखावे के सीधे बाउंड्री लाइन की ओर बढ़ गए। वहां मौजूद थे उनके बचपन के आदर्श, उनके गुरु, भारतीय क्रिकेट के महान मैच विनर युवराज सिंह। पूरी दुनिया की नजरें इस पल पर टिक गईं। अभिषेक शर्मा ने बड़े ही सम्मान और विनम्रता के साथ अपनी चमचमाती मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जमीन पर रखी और पूरी तरह झुककर अपने गुरु युवराज सिंह के पैर छुए। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि उस सम्मान और संस्कार का प्रतीक था जो एक शिष्य अपने गुरु के लिए दिल में रखता है। यह दृश्य इतना भावुक था कि खुद युवराज सिंह भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने तुरंत अभिषेक को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल के लिए मानो समय थम सा गया हो। युवराज सिंह ने काफी देर तक अभिषेक को गले लगाए रखा, फिर उनके सिर पर हाथ रखा और अपना आशीर्वाद दिया। ये वही युवराज सिंह हैं जिनकी आक्रामक बल्लेबाजी, निडर अंदाज और बड़े मौकों पर मैच जिताने की क्षमता ने भारत को अनगिनत यादगार पल दिए हैं। इस पल में सिर्फ एक शानदार पारी की खुशी नहीं थी, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्रिकेट विरासत के हस्तांतरण का भाव भी छिपा हुआ था। अभिषेक शर्मा की आंखों में सम्मान था, कृतज्ञता थी और यह एहसास भी कि वह जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसमें उनके गुरु का कितना बड़ा योगदान है। मैच के बाद सोशल मीडिया पर इस दृश्य की चर्चा तेज हो गई। लोग ये कहने लगे कि अभिषेक शर्मा में उन्हें युवराज सिंह की झलक नजर आती है। वही बेखौफ बल्लेबाजी, वही बड़े शॉट्स खेलने का साहस और सबसे बढ़कर अपने बड़ों और गुरु के प्रति गहरा सम्मान। अभिषेक ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ बल्ले से ही नहीं, बल्कि अपने संस्कारों से भी दिल जीतना जानते हैं। लेकिन अब खुद अभिषेक शर्मा ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और मीडिया के सामने आकर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो चलिए आपको अभिषेक शर्मा के बयान का पूरा वीडियो बताते हैं। अभिषेक शर्मा ने बात करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि मैं अपनी बल्लेबाजी से काफी खुश हूं। जिस तरह से उस दिन बल्ले से टाइमिंग निकली, जिस तरह से शॉट्स लगे, वो मेरे लिए बहुत खास था। एक खिलाड़ी के तौर पर जब आप मैदान पर उतरते हैं तो आपके दिमाग में बस यही रहता है कि टीम के लिए अपना बेस्ट दें, और उस दिन मुझे लग रहा था कि सब कुछ सही हो रहा है। हर गेंद साफ दिखाई दे रही थी और मैं बिना किसी डर के अपने शॉट्स खेल पा रहा था। अभिषेक शर्मा ने आगे कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि मैं टीम इंडिया के लिए परफॉर्म कर पाया।
इतने बड़े स्टेडियम में इतनी मजबूत टीम के खिलाफ और इंटरनेशनल लेवल पर जब आपका योगदान जीत में काम आता है तो उससे बड़ा सुकून कुछ नहीं होता। एक खिलाड़ी के तौर पर हम हर मैच में यही कोशिश करते हैं कि टीम की जरूरत के हिसाब से खेलें, और उस दिन मेरी पारी से टीम को फायदा मिला, यही मेरे लिए सबसे अहम बात है। उम्मीद करता हूं कि आगे भी जब जब मौका मिले मैं इसी तरह टीम के लिए रन बना सकूं। अपनी पारी को लेकर अभिषेक ने कहा, मैं ज्यादा कुछ अलग करने के बारे में नहीं सोच रहा था। प्लान बिल्कुल साफ था कि गेंद को मेरिट पर खेलना है और जहां मौका मिले वहां अटैक करना है। मुझे हमेशा से यही सिखाया गया है कि अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। मैं बस खुद पर भरोसा करके खेल रहा था और शायद उसी का नतीजा था कि रन तेजी से आए। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, युवी पाजी मेरे लिए सिर्फ एक कोच या मेंटर नहीं है, वो मेरे गुरु हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं, जिस मुकाम पर खड़ा हूं, उसमें युवराज पाजी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे सिर्फ क्रिकेट नहीं सिखाया बल्कि यह भी सिखाया कि बड़े मौके पर कैसे शांत रहना है, दबाव में कैसे खुद पर भरोसा बनाए रखना है और सबसे जरूरी क्रिकेट को कैसे एंजॉय करना है। अभिषेक ने भावुक होते हुए कहा, जब मैं छोटा था तब से मैं उन्हें टीवी पर खेलते हुए देखता आया हूं। उनके छक्के, उनका आत्मविश्वास, बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन, ये सब मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहा है। जब किस्मत ने मुझे उनके साथ काम करने का मौका दिया तो मैंने हर एक सेशन में उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की। उन्होंने मेरी बल्लेबाजी पर बहुत मेहनत की, मेरी सोच को बदला और मुझे यह भरोसा दिलाया कि मैं इस लेवल पर परफॉर्म कर सकता हूं। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी को लेकर अभिषेक शर्मा ने साफ कहा, जब मुझे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि यह ट्रॉफी मेरी अकेले की नहीं है। अगर युवराज पाजी मेरे साथ खड़े ना होते, अगर उन्होंने मुझ पर भरोसा ना दिखाया होता तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए मेरे लिए यह बिल्कुल नेचुरल था कि मैं उनके पास जाऊं, उनके पैर छूं और यह ट्रॉफी उन्हें दूं। उन्होंने आगे कहा, यह किसी तरह का दिखावा नहीं था, यह दिल से निकली हुई भावना थी। हमारे संस्कार यही सिखाते हैं कि जो आपको आगे बढ़ाता है, जो आपको रास्ता दिखाता है, उसका सम्मान करना चाहिए। मैंने जो कुछ भी सीखा है वो उन्हीं से सीखा है, इसलिए उस पल मुझे लगा कि इस ट्रॉफी पर पहला हक उन्हीं का है। अभिषेक ने उस भावुक पल को याद करते हुए कहा, जब मैंने युवराज पाजी के पैर छुए और उन्होंने मुझे गले लगाया, वो पल मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी मेहनत सफल हो गई हो। उनके आशीर्वाद से ज्यादा कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उस पल मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पर हूं। आगे बातचीत में अभिषेक शर्मा ने अपने भविष्य के लक्ष्यों पर भी बात की। उन्होंने कहा, अब मेरा पूरा फोकस T20 वर्ल्ड कप पर है। यह हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो अपने देश के लिए वर्ल्ड कप खेले और उसे जिताने में योगदान दे। मेरे दिमाग में अभी सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैं अपनी फिटनेस, अपनी बल्लेबाजी और अपने माइंडसेट पर लगातार काम करता रहूं, ताकि जब भी टीम को मेरी जरूरत पड़े मैं तैयार रहूं। आगे अभिषेक बोले, T20 वर्ल्ड कप बहुत बड़ा मंच होता है। वहां हर गेंद, हर रन मायने रखता है। मैं जानता हूं कि वहां दबाव भी बहुत होगा, लेकिन युवराज पाजी और बाकी सीनियर खिलाड़ियों से मैंने यही सीखा है कि बड़े मौके पर दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर आप खेल का मजा लेते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं तो अच्छे रिजल्ट अपने आप आते हैं। अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया को लेकर भी अपनी सोच रखी। उन्होंने कहा, इस टीम में खेलने का माहौल बहुत अच्छा है। हर खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट करता है। सीनियर खिलाड़ी हमेशा गाइड करते रहते हैं और यंग खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी मिलती है। ऐसे माहौल में परफॉर्म करना आसान हो जाता है और मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं कि मुझे इस टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला। अपनी मेहनत और संघर्ष पर बात करते हुए अभिषेक ने कहा, लोग मैदान पर सिर्फ रन देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। हर खिलाड़ी की तरह मैंने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी फॉर्म अच्छा रहा, कभी खराब रहा, लेकिन युवराज पाजी हमेशा कहते थे कि खुद पर भरोसा मत खोना। वही बात आज भी मेरे साथ है। अंत में अभिषेक शर्मा ने कहा, मैं बस यही चाहता हूं कि आगे भी जब भी मुझे मौका मिले मैं टीम इंडिया के लिए मैच जिताने वाली पारियां खेलूं। मेरा सपना है कि भारत T20 वर्ल्ड कप जीते, और अगर उस जीत में मेरा थोड़ा सा भी योगदान होता है तो उससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कुछ नहीं होगी। मैं मेहनत करता रहूंगा, सीखता रहूंगा और अपने गुरु के आशीर्वाद से देश के लिए अपना बेस्ट देता रहूंगा। दोस्तों, कुछ ऐसा बयान देखने को मिला है अभिषेक शर्मा का। बाकी आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।